लाओ लाओ, उतारो तो। अरे आराम से, कांच के बर्तन है भाई। ये सुबह सुबह आवाजें कहाँ से आ रही है? पता नहीं मम्मी जी, लगता है पड़ोस में कोई रहने आया है। अरे कोई रहने आया नहीं है, रहने आई है। अच्छा, मतलब पड़ोसन आई है। पड़ोसन? आपके कान बड़े जल्दी खड़े हो गए देवर जी, क्या बात है? नहीं तो भाभी, मेरा जिम का टाइम हो रहा है, मैं जरा होकर आता हूँ। अभी हम 10 घंटे से जगा रहे थे, तब तो जाग नहीं रहा था। चलो मम्मी जी, दोपहर में पड़ोसन से हम मिल भी आएंगे। हाँ हाँ। प्रिया और गायत्री अपने अपने काम में लग जाते हैं। राहुल बाहर आ चुका था। इतना सारा सामान, लेकिन इस सामान की मालकिन कहाँ है भाई? अरे राहुल भैया, आज तो ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जूते, कहाँ जा रहे हो? तू आज फिर स्कूल नहीं गया? स्कूल जाने में क्या रखा है भैया? मैंने सुना कोई नई दीदी इधर रहने आई है तो देखने चला आया। दीदी को नहीं, अपनी मैडम को देख। होमवर्क पूरा किया कर, कल तेरे पापा बता रहे थे तू पीटा था क्लास में। भैया ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, अब तो वो देखो इस सामान की और घर की मालकिन कहाँ है? भैया वो देखो ना, सफेद सूट, लाल दुपट्टा, काले बाल, गोल्डन सैंडल। हाय बस अब मैं देख ही लूंगा, तू जाना यहाँ से। राहुल की नजर अपनी नई पड़ोसन पर अटक जाती है और काफी देर तक देखने के बाद वो जिम निकल जाता है। नाम कैसे पता चलेगा उस सफेद सूट वाली का? सारा दिन राहुल बस यही सोचता रहता है और छत पर जाने लगता है। अरे अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो नहीं भाभी, बस नीचे अच्छा नहीं लग रहा था तो छत पर जा रहा था। छत पर? अच्छा, अब आप जा ही रहे हैं तो कपड़े उठा लाना। ठीक है भाभी। ऐसा क्या हो गया? वैसे तो काम करने में मौत आती है। पता नहीं मम्मी जी, वैसे शालिनी अच्छी लग रही थी नहीं? हाँ, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। हाँ, और खुद की कुकिंग क्लास भी चलाती है। वही तो देखो, इतनी सी उम्र में इतना काम। हाँ मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, अपने राहुल के लिए बात करें उससे। बहुत सच में यही ख्याल तो मेरे मन में भी आया था, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की अपने राहुल के लिए मानेगी कैसे? मम्मी जी, मान तो मैं भी नहीं रही थी, कितना मनाया था आप लोगों ने। अरे पर अमित तो नौकरी करता है, राहुल से कुछ होता है? बात तो सही है मम्मी जी, लेकिन देवर जी कुछ भी नहीं करते, तभी तो वो कमाओ बहू हमारे लिए ठीक रहेगी ना। हाँ सही कहा, लेकिन उसे मनाएंगे कैसे? मम्मी जी, हमें जाल फैलाना होगा, तभी तो वो फंसेगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। आउच मम्मी जी। क्या हुआ? आपने मुझे बेटा कहा। अब ज्यादा नौटंकी मत कर काम पर ध्यान दे। हाँ मम्मी जी। प्रिया खाना बनाने लगती है और राहुल छत पर ही खड़ा हुआ था। ये मैडम छत पर आती भी है या नहीं? राहुल की नजरें अपनी पड़ोसन की छत पर ही टिकी हुई थी, तभी उसे छत पर शालिनी आते हुए दिखती है और शालिनी को देखकर उसके मन के मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। आज चांद दिन में कैसे निकल आया? अरे कहाँ है चांद? मेरी नजरों के सामने, और कहाँ? अच्छा जी, लगता है लाइन मारी जा रही है। अरे नहीं, आपको बोला लाइन कोई क्यों मारेगा, लाइन भी आप तक जाने में शर्मा जाएगी। वैसे क्या नाम है आपका? राहुल। नाम तो सुना ही होगा। राहुल गोलगप्पे वाला? वैसे हो तो नहीं, पर आपके लिए बन जाऊंगा। अच्छा, मजाक कर लेती हैं आप। चलती हूँ मैं। अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जानने के लिए कुकिंग क्लास में एडमिशन ले लीजिए। शालिनी वहां से चली गई और राहुल भी हंसते मुस्कुराते दिल के गिटार बजाते नीचे आ गया। देख रही है मम्मी जी, लगता है ऊपर कुछ तो हुआ है। बहू तेरी देवरानी मिल गई। हाँ मम्मी जी, वैसे ये सब्जी बन गई है, सोच रही हूँ दे आऊं। हाँ हाँ दे आ। प्रिया सब्जी पैक करती है और शालिनी के घर के दरवाजे की घंटी बजाती है। अरे दीदी आप आइए। वो ये सब्जी बनाई थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। थैंक यू दीदी, वैसे भी मैं बहुत थक गई थी ये सब सामान लगाते लगाते। अरे तो एक काम किया करो ना, हमारे घर पर खाना खाने आ जाया करो। नहीं दीदी, ऐसे कैसे, आप लोगों को थोड़ी ना परेशान करूंगी। अरे मैंने कहा कि हम परेशान होंगे। देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अरे ठीक है, आ जाऊंगी। प्रिया अपने घर वापस लौट जाती है और उसे देखकर उसकी ननद कहती है, अरे भाभी कहाँ गई थी आप? ननद जी आप कब आई और इतना सामान? अरे वो तो मैं बस इस बार थोड़ा यहाँ रहने आई हूँ। आपने बताया नहीं आप कहाँ गई थी? मैं बस जरा अपनी नई पड़ोसन के घर गई थी। शालिनी के घर?
तुझे कैसे पता? अरे वो तो बस। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हम समझाते हैं आपको नाना जी। अब देवर जी की आदत तो आपको पता ही है, होता इनसे कुछ है नहीं, न धंधा न काम। बात तो सही है। मैं तो कहती हूँ तू मेरे ससुराल आ जा, लगवा दूंगी तुझे काम पर। अरे आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ तो बताइए। तो बात यह है कि जो हमारी नई पड़ोसन है शालिनी, कुकिंग क्लास चलाती है, बढ़िया कमाती है। अगर देवर जी से मामला सेट बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा, सोचिए तो। वाह भाभी, क्या बात कर दी आपने। और नहीं तो क्या, आपको भी सही लग रहा है ना। गायत्री और उसकी बहू प्रिया मिलकर राहुल के लिए शालिनी को पसंद कर लेते हैं, लेकिन अभी शालिनी के मन में जगह बनानी बाकी थी। अगले दिन रानी सुबह जल्दी उठकर पार्क में जाती है। भाभी तो कह रही थी कि वो पार्क में आती है, दिखाई तो नहीं दे रही। रानी थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसे शालिनी भी दौड़ती हुई नजर आती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। हेलो जी, तो आप ही है शालिनी कुकिंग क्लास वाली? हाँ जी, आप कौन? मैं प्रिया की ननद, यू कैन कॉल मी ननद जी। बड़ा अच्छा मजाक है। मैं आपको ननद क्यों कहूंगी भला? मुझे लगा अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या? नहीं कुछ नहीं, चलिए ना नाश्ता करते हैं, हमारे घर चलिए। आपके घर? हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। अरे मुझे पता है। तो चलिए ना, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ अरे अच्छा, चल रही हूँ। शालिनी और रानी घर के लिए निकल जाते हैं। घर में प्रिया राहुल को जगाने में लगी हुई थी। अरे भाभी, पंखा क्यों बंद कर दिया? अभी बस शालिनी को मंगलसूत्र पहनाने वाला था। देवर जी, सपने दिखना छोड़िए और कुछ काम ढूंढ लीजिए। कहीं शालिनी ने बेरोजगार समझकर छोड़ दिया तो? नहीं भाभी, सुबह सुबह ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे 10 मिनट और सोना है। अरे कब तक सोएगा? सपना पूरा होने तक। इतना कहकर राहुल चादर ओढ़कर सो जाता है और रानी शालिनी के साथ घर आती है। देखो मैं किसको साथ लेकर आई हूँ। अरे शालिनी, आओ आओ। क्या हो गया दीदी? अब सुबह सुबह झाड़ू कंधे पर रख के क्यों खड़ी हो? अब क्या बताऊं, मुझे काम है और ये है कि उठ ही नहीं रहे देवर जी। कौन से देवर जी? मैं तो कब का उठ गया भाभी। अरे वाह, देखो तो आपके आते ही कैसे खड़े हो गए। आती रहा कीजिए आप तो। हाँ जी, आती रहा कीजिए आप तो। हाँ, कुछ कहा आपने? अरे कोई कुछ नहीं कह रहा है। आओ बेटा, तुम आकर नाश्ता करो। जी आंटी जी, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। आओ ना बेटा, बैठो, गर्मा गर्म पराठे खा लो। शालिनी को सभी लोग प्यार से पराठे परोसते हैं और उसका बड़ा ही ख्याल रखते हैं। शालिनी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी जी, वो बस मम्मी की याद आ गई। अरे तो क्या हुआ? मेरी मम्मी आपकी मम्मी। ये कैसे? अरे ये तो पागल है। इसका मतलब है हमारी मम्मी भी आपकी मम्मी जैसी है। वो तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, स्टूडेंट्स के आने का टाइम हो रहा है ना। वैसे तुम्हें किसी और काम में जरूरत पड़े तो बुला लेना हमें। हाँ, बाहर आने जाने के छोटे मोटे काम तो ये राहुल ही कर देगा। हाँ हाँ, आप नंबर लिख लीजिए ना मेरा। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? कैसे जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। बेटा नंबर दे दे तू अपना। हाँ लिखिए ना। राहुल शालिनी को छोड़ने गेट तक जाता है। जब भी जरूरत हो आप कॉल कर सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। शालिनी अपने घर चली जाती है और दोपहर में राहुल का फोन बज उठता है। हेलो जी। अरे बड़ी जल्दी उठा लिया फोन। हाथ में ही था फोन, आप बताइए, कुछ काम? हाँ, वो आज ना मुझे सबको टमाटर की चटनी बनाना सिखाना था। अब यहाँ देखा तो टमाटर ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अभी ला देता हूँ टमाटर। सॉरी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। मैं अभी ऐसे स्टूडेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ ना। थैंक यू जी। राहुल अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए जा रहा था कि तभी चाबी उंगली में से निकलकर रानी के सिर पर लगती है। राहुल, ये बच्चे क्या कर रहा है? अरे जल्दी से चाबी दे, मुझे काम है। अरे लेकिन तू जा कहाँ रहा है? मैं जा रहा हूँ टमाटर लेने। है? किसके लिए? शालिनी को जरूरत है, बस उसके लिए। अच्छा अच्छा, रानी तो परेशान मत कर इसे, जा बेटा तू जा। राहुल शालिनी के लिए सब्जी मंडी से टमाटर लाकर उसके दरवाजे की घंटी बजाता है। शालिनी जी, ये रहे आपके टमाटर। थैंक यू राहुल जी। शालिनी इतना कहकर दरवाजा बंद कर देती है। अरे पर बात थैंक यू की क्या जरूरत थी? राहुल बंद दरवाजे पर बोलकर चुपचाप अपने घर आ जाता है। दे आए देवर जी टमाटर? हाँ भाभी, पर ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ होगा नहीं। मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया उसने तो। अरे कोई बात नहीं,
हम सीधे दिल के दरवाजे खुलवाएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तो सोच रही हूँ आज शाम को सिर्फ शॉपिंग पर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे तो शायद वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए। बात तो सही है, एक बार मम्मी जी से और पूछ लेती हूँ। अरे मुझसे कुछ मत पूछो, तुम लोगों को पता है आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है। हाँ मम्मी जी वो तो है, तो बस उसे दिलवा देना, खुश हो जाएगी, अपने आप हमसे घुल मिल जाएगी। देखो तो इतनी मेहनत तो मम्मी ने मेरी शादी करवाने में भी नहीं की थी। अरे ये कुछ करता है धरता नहीं है, इसलिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अरे पर पत्नी कमाएगी ना मेरी। ठीक है, आज शाम को शालिनी को लेकर मार्केट जाएंगे, मैं उससे बात कर लेती हूँ फोन पर। रानी शालिनी को फोन लगाती है। हेलो शालिनी, आज शाम को फ्री हो ना? हाँ दीदी फ्री हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे वो मैं और भाभी बाजार जा रहे हैं तो तुम भी चलो साथ में। अरे आप लोगों के बीच में मैं क्या करूंगी? अरे यार चलो ना, अच्छा लगेगा। ठीक है मैं चलूंगी। शाम के वक्त शालिनी दोनों के साथ मार्केट जाती है। ये सूट कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ ले लो ले लो। अरे सिर्फ अच्छा लगा ऐसा बोला मैंने, ये नहीं कहा कि मुझे खरीदना है। हम कह रहे हैं ना खरीद लो। अरे पर मैं इतने पैसे भी नहीं लाई हूँ। अरे हमारे होते हुए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चलो हम दिलवा देते हैं। रानी तुरंत शालिनी के लिए सूट खरीद देती है। अरे पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे अपने लोगों पर किया खर्चा खर्चा नहीं होता। अब तुम्हें कुछ और भी पसंद आए तो बता दो हमें। हाँ चुप नहीं रहना, नहीं तो बुरा मान जाऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अब आगे। रात तक सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और शालिनी के हाथों में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 थैले हो चुके थे। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ खरीद दिया और अपने लिए कुछ नहीं लिया। अरे कोई बात नहीं, तुम कोई पराई थोड़ी ना हो। आप लोग कितने अच्छे हैं। भाभी खेल सफल होता दिख रहा है। सही कहा। अच्छा शालिनी अब तुम अंदर जाओ और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। हाँ जी दीदी। प्रिया और रानी अपने घर में आ जाती हैं। आज तो बहुत थक गई मैं। तुम दोनों बाजार गई, खुद तो खाली हाथ आई हो। ये तो पहली बार हुआ, सारे पैसे बचा लिए क्या? पैसे 10,000 का बिल बैठा है आज का। है? और सामान? सामान गया पड़ोसन के घर। बहुत खर्चा कर दिया आप लोगों ने तो। आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? कोई बात नहीं देवर जी, आप मत चुकाइए, एक बार देवरानी जी को आने दीजिए, मैं सब बराबर कर लूंगी। बदला बदला बदला। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ असर क्या रहा? असर तो पूरा पूरा रहा। अब बस देखना अगले शादी के सीजन तक तो अपना राहुल घोड़ी चढ़ ही जाएगा। चलो इतना खर्चा हुआ है, कुछ तो अच्छा परिणाम आएगा। अगले दिन सुबह सुबह ही शालिनी का फोन आता है। अरे आज तो सुबह से ही शालिनी का फोन आने लगा। अरे पूछो ना क्या बात है। रानी फोन उठाती है और शालिनी से बात करती है। हाँ बोलो शालिनी। अरे दीदी वो आज ना मेरे घर में काम वाली नहीं आई है। अच्छा तो कुकिंग क्लास की लेडीज का आने का टाइम भी हो गया है। अरे वो तो ठीक है, पर हम क्या करें? क्या हुआ, स्पीकर पर रखना। रानी फोन स्पीकर पर रख देती है और गायत्री के पास आकर बोलती है। हाँ बेटा बोलो क्या बात है। अरे आंटी जी नमस्ते। खुश रहो, बताओ क्या बात है। आंटी जी वो मेरी काम वाली नहीं आई, बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे टेंशन क्यों लेना है, मैं अभी भेज देती हूँ रानी को। थैंक यू आंटी जी। शालिनी फोन रख देती है और रानी मुंह बनाकर गायत्री की तरफ देखने लगी। मम्मी मैं जाऊंगी क्या? रानी किसी और का नाम है क्या? अरे यार मम्मी। चल अब उठ, जाकर उसकी मदद कर जा। ठीक है जाती हूँ, लेकिन याद रखना राहुल की शादी में सोने का हार लूंगी। अरे हाँ भाई हाँ, ले लेना। रानी शालिनी के घर पहुंच जाती है और बर्तनों का ढेर देखकर मन ही मन कहती है, पता नहीं कौन से मुहूर्त में मायके आ गई मैं। आज ना थोड़ी ज्यादा बर्तन है, आप ये कर दो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ हाँ कर रही हूँ। बर्तनों का पहाड़ धोने के बाद रानी अपने घर लौट आती है। मम्मी जल्दी कुछ करो, अब तो मैं ऐसे फ्री में बर्तन नहीं धोने जा सकती। हाँ भाई हाँ, क्यों टेंशन लेती है, कुछ दिनों में हम सब मामला सेट कर लेंगे। मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अब ये भाभी कहाँ चली? अरे उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की है। भाभी ने भी? और फ्री में क्या? अरे नहीं फ्री में क्यों, वो तो पैसे देकर सीखने जा रही है। सही है भाभी, पता नहीं पड़ोसन को भाभी बनाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। अरे बस कुछ दिन की बात और है। प्रिया शालिनी के घर जाकर कुकिंग क्लास करती है। शाम को गायत्री शालिनी को फोन करती है। हाँ आंटी जी बताइए।
अरे बेटा वो मैंने नई साड़ियां ली है, आओ ना तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन आंटी जी अभी तो मुझे जरूरी काम से बाजार जाना है। बेटा अकेली जा रही हो? जी आंटी, अब सब कुछ अकेले ही तो देखना होता है। अरे तो रुक जा, मैं अभी राहुल को भेजती हूँ, वो करेगा तेरी मदद। लेकिन आंटी। अरे आंटी वांटी कुछ नहीं, मैं भेज रही हूँ, तो उसके साथ ही जा। गायत्री राहुल को शालिनी के साथ बाजार भेज देती है और रात तक दोनों वापस आते हैं। थैंक यू आंटी जी, जो आपने राहुल को भेज दिया, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती। अरे कोई बात नहीं, अब तू यहाँ आई है तो खाना खा कर ही जाना बेटा। आजा, तब तक मैं तुझे साड़ियाँ दिखाती हूँ। जी आंटी जी। गायत्री शालिनी को अपनी नई नई साड़ियाँ और गहने दिखाने लगती है। ये अंगूठी तो बहुत अच्छी लग रही है आंटी जी। तुझे अच्छी लगी? हाँ मतलब अच्छी है तो अच्छी लगेगी ना। ले तू रख ले। अरे पर। अरे परवर कुछ नहीं, रख इसे। थैंक यू आंटी जी। शालिनी और गायत्री आपस में बात कर रहे थे कि तभी प्रिया ने अपनी सास को इशारे से बाहर बुलाया। क्या हुआ बहू? मम्मी जी से बात कर लो ना आज। हाँ ठीक है, कर लेती हूँ। गायत्री अंदर आती है और शालिनी से पूछती है, वैसे बेटा तुमने शादी ब्याह का क्या सोचा है? मेरी सगाई हो चुकी है आंटी जी। क्या? लेकिन तुमने तो हमें बताया नहीं। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं। वैसे खाना बन गया? हाँ बन गया। तो फिर खिला दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हमें कभी खर्चा करने से रोका भी नहीं। मैं क्यों रोकूं भला, मुझे भी अच्छा लग रहा था। इतना प्यार तो मेरी होने वाली सास भी नहीं दिखाती। अच्छा? और नहीं तो क्या, आप लोगों के साथ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मम्मी सुनो, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ अब। अरे पर कल तो हम मूवी देखने जाने वाले थे ना। नहीं नहीं, मुझे मेरी सास की याद आ रही है, मैं तो अब निकल जाऊंगी। बहू मैं सोच रही हूँ कुछ दिन गाँव हो आओ। अब सब जा ही रहे तो मैं भी चली जाती हूँ अपने मायके। मुझे लगता है मुझे मेरे घर जाना चाहिए। शालिनी चुपचाप उठकर बाहर निकल जाती है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। दुनिया सो रही थी, लेकिन शर्मा निवास में ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी चल रही हो। टीवी फुल वॉल्यूम पर चल रहा था और सरिता जी सोफे पर पसरकर अपना फेवरेट क्राइम शो देख रही थी। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर प्रतीक और समीर ताश खेल रहे थे। मनीषा, जिसकी आंखों में नींद भरी थी, उसका सिर भारी हो रहा था। ओह गॉड, समीर भैया, आपने देखा इंस्टाग्राम पर क्या रील आई है? रुको, मैं टीवी पर कनेक्ट करती हूँ। रिया दीदी प्लीज थोड़ी आवाज कम करो, रात के 2 बज गए हैं। जॉनी बार बार नींद में चौंक रहा है, उसे सुबह स्कूल जाना है। अरे बेटा, बच्चा है, सो जाएगा, तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है? अभी तो रात शुरू हुई है। सुन, जरा 1 कप कड़क कॉफी बना दे, इस शो में सस्पेंस बहुत बढ़ गया है, नींद तो उड़ गई है मेरी। हाँ मनीषा, मेरे लिए भी 1 मग कॉफी और नमकीन कुछ मंचिंग के लिए ले आना प्लीज। प्रतीक प्लीज, सुबह 6 बजे उठना है मुझे, अगर मैं अभी कॉफी बनाने लग गई तो सोऊंगी कब? आप लोग खुद बना लो ना प्लीज। अरे भाभी, आप तो बोरिंग हो गई हो, जो सोवत है वो खोवत है। अभी तो महफिल जमी है, लाइए ना कुछ खाने को, मैगी ही बना दीजिए। तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है और 5 साल का जॉनी आंख मलते हुए बाहर आता है। मम्मा, बहुत शोर हो रहा है, मुझे अकेले डर लग रहा है। ओले मेरा बाबू, आजा बुआ के पास आजा, हम डांस करेंगे। डर को बोलो बाय बाय और मस्ती को हाय हाय। रिया ने जॉनी को गोद में उठा लिया और उसे गुदगुदी करने लगी। जॉनी की नींद पूरी तरह से उड़ गई और वो हंसने लगा। रिया दीदी, उसे मत जगाओ, उसे सुलाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? उसकी स्कूल बस आती है सुबह 6:30 बजे। अरे तो क्या हो गया, बस छूट गई तो प्रतीक छोड़ाएगा। तू भी ना बच्चे को भी फौजी बनाकर रखा है, खेलने दे उसे। जा तू कॉफी बना ला जल्दी से। मनीषा ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो बेमन से किचन में गई, कॉफी चढ़ाई। ये घर है या रेलवे स्टेशन, या रात होती ही नहीं है? इसी तरह करीब 3:30 बजे सभी लोग सोने चले गए। तब मनीषा ने भी थोड़ी सी आंखें बंद की, पर कुछ ही देर में मनीषा के फोन का अलार्म किसी सायरन की तरह बजा। मनीषा हड़बड़ा कर उठी। उसने साइड में देखा, प्रतीक मुंह पर तकिया रखकर खर्राटे ले रहा था। मनीषा, बंद करो यार इसे, क्यों शोर मचाती हो सुबह सुबह? सोने दो। सो ही तो रहे हो आप लोग, जागी तो मैं हूँ सिर्फ। जॉनी को स्कूल जो भेजना है। मनीषा उठती है और जॉनी को उठाने की कोशिश करती है। जॉनी अभी भी गहरी नींद में है क्योंकि वो रात को 3 बजे तक रिया के साथ खेल रहा था। जॉनी बेटा उठो, स्कूल बस आने वाली है। नहीं मम्मा, और सोना है, अभी तो सोया था। सॉरी बेटा, मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, पर स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। चलो उठो, मम्मा ब्रश कराएगी। जॉनी को उठाकर अगले 30 मिनट
मनीषा किसी रोबोट की तरह काम करती रही। पूरा घर सो रहा था, हर कमरे से सिर्फ खर्राटों की आवाज आ रही थी। काश मैं भी कुंभकर्ण की तरह सो पाती। तभी बस का हॉर्न बजता है। आ गई बस, चलो जॉनी। मनीषा जॉनी को बस में बिठाकर वापस आ गई। उसके मन ने कहा कि वो वापस सो जाए, लेकिन बिखरा हुआ घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। अब ये साफ करो, फिर लंच बनाओ, और जब तक मेरा काम खत्म होगा तब तक ये नवाब लोग उठ जाएंगे। मेरी नींद तो गई तेल लेने। चल मनीषा, लग जा वापस काम पे। अब मनीषा ने दोपहर के 12:30 बजे तक सारा काम खत्म किया ही था कि जॉनी स्कूल से वापस आ गया, और ठीक तभी घर के बाकी लोगों के कमरों के दरवाजे खुलने शुरू हुए। मनीषा, आज बड़ी ठंड लग रही है, मेरी अदरक वाली चाय ला जरा, और साथ में 2 रस्क भी लाना, सिर भारी हो रहा है। भाभी, मेरी तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। और नाश्ते में क्या है? मुझे पराठे खाने हैं, बहुत भूख लगी है। गुड मॉर्निंग भाभी। ओह सॉरी, गुड आफ्टरनून। भाभी, वो पास्ता बना दो ना प्लीज, और मेरी ब्लैक कॉफी मत भूलना। मम्मी जी, दोपहर के 1 बज रहे हैं, लंच का टाइम है। मैं जॉनी को खाना खिला रही हूँ, अभी चाय नाश्ता कैसे बनाऊं? अरे तो क्या हो गया, हमारी तो अभी सुबह हुई है ना। अब हम बासी मुंह दाल चावल तो खाएंगे नहीं। तू चाय चढ़ा और समीर के लिए पराठे बना दे, लंच हम शाम को कर लेंगे। पर दादी, 5 बजे तो शाम होती है, तब तो पार्क जाने का टाइम होता है। बेटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। तुझे पार्क जाना है ना, तो बुआ के साथ तू चले जाना। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। समीर भैया, तौलिया बालकनी में सूखा है, ले लीजिए। रिया, पास्ता में टाइम लगेगा। मनीषा की जिंदगी एक नॉन स्टॉप केटरिंग सर्विस बन गई थी। सब अलग अलग टाइम पर उठते हैं, अलग अलग फरमाइशें करते हैं। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मनीषा ने सबकी फरमाइश का नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। मनीषा पूरे दिन काम करते रही, और रात को जब सोने का टाइम हुआ तो वही तमाशा था। बाहर हॉल में सरिता जी का टीवी चल रहा था और समीर फोन पर बतिया रहा था। मनीषा बेडरूम में आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। आईने में उसने अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, बाल रूखे हो रहे थे। वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। तभी नन्हा जॉनी, जो बिस्तर पर लेटा था, उसने करवट बदली। मम्मा, आप आउल हो क्या? क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा? स्कूल में टीचर ने बताया था कि आउल रात भर जागते हैं। आप भी तो रात भर जागती हो, दादी और चाचू के साथ। आप सोगे नहीं तो मेरी तरह गुड बॉय कैसे बनोगे? हाँ। जॉनी की मासूम बात ने मनीषा के दिल पर तीर की तरह चोट की। उसने सोचा, मेरा बेटा मुझे देख रहा है, क्या मैं उसे यही सिखा रही हूँ कि औरत का काम बस सबकी गुलामी करना और अपनी सेहत खराब करना है? उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, नहीं जॉनी, तेरी मम्मा उल्लू नहीं, शेरनी है, और अब ये शेरनी इस चिड़ियाघर का टाइम टेबल बदल कर रहेगी। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगले दिन दोपहर में सरिता जी सोफे पर बैठी अपने घुटनों पर बाम लगा रही थी। तभी मनीषा उनके लिए ग्रीन टी लेकर आई। यही सही मौका था पत्ते फेंकने का। हाय राम, ये घुटने तो मेरी जान ले लेंगे। मनीषा बेटा, जरा तेल मालिश कर दे, लगता है अब बुढ़ापा चारपाई पर ही बीतेगा। मम्मी जी, बुढ़ापा नहीं, ये आलस का असर है। बुरा मत मानिएगा, पर हमारे फैमिली डॉक्टर कह रहे थे कि जो लोग सूरज की पहली किरण नहीं देखते, उनकी हड्डियां कांच जैसी हो जाती हैं। विटामिन डी तो मिलता ही नहीं आपको। अरे तो क्या करूं, सुबह 5 बजे उठकर छत पर नाचूं? नींद भी तो पूरी होनी चाहिए। ओहो, नाचना नहीं है मम्मी जी, बस पार्क में टहलना है। और आपको पता है, आज सुबह जब मैं दूध लेने गई थी तो पार्क में वो विमला आंटी बैठी थी। विमला? वो शर्मा जी की बीवी? वो क्या कर रही थी सुबह सुबह? अरे मम्मी जी, वो अपनी बहू की बुराई कर रही थी किसी से। और भी बहुत सारी औरतें थी वहां। गुप्ता आंटी, मिश्रा जी की वाइफ, सबका एक ग्रुप बना हुआ है। लाफ्टर क्लब के नाम पर पूरे मोहल्ले की गॉसिप होती है सुबह। विमला आंटी कह रही थी कि सरिता तो घर से निकलती ही नहीं, पता नहीं घर में क्या खिचड़ी पकती है इनके। क्या? उस विमला की इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई, और वो मिश्रा की बीवी भी थी? हाँ मम्मी जी, वहां तो रोज नई ताजा खबरें मिलती हैं। किसका बेटा भागा, किसकी बेटी फेल हुई, सब पता चलता है। अब आप तो सोती रहती हैं तो सारी खबरें छूट जाती हैं। ना बाबा ना, मेरे पीठ पीछे मेरी ही बातें हो और मुझे पता ना चले, ये मैं नहीं होने दूंगी। सुन बेटा, कल मुझे ठीक 5:30 बजे जगा देना। दर्द जाए भाड़ में, पहले उस विमला की खबर लूंगी। मनीषा मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रही थी। जी मम्मी जी, कल से आपकी मॉर्निंग वॉक पक्की। सास का काम हो चुका था, अब बारी थी देवर जी की। समीर अभी अभी सोकर उठा था और शीशे के सामने अपनी बाइसेप्स चेक कर रहा था, जो कि ना के बराबर थी। मनीषा कपड़े रखने के बहाने उसके कमरे में आई। भाभी यार, ये बॉडी बनी नहीं रही। जिम जाता हूँ, प्रोटीन पीता हूँ, फिर भी डोले नहीं आ रहे।
बनेगी कैसे भैया? आप जिम जाते हो शाम को 7 बजे। उस वक्त जिम में कौन होता है? 4 मोटे अंकल और 2-3 आंटियां। माहौल ही नहीं है। मतलब माहौल से बॉडी का लेना देना क्या? अरे बहुत लेना देना है। मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। आपको पता है वो पड़ोस वाली प्रिया जिससे आप उस दिन बात करने की कोशिश कर रहे थे और जिसको आप चुपके चुपके देखते रहते हो। प्रिया? हाँ हाँ, क्या हुआ भाभी उसे? मैं तो बस ऐसे ही। कुछ हुआ नहीं, वो तो रोज सुबह 6 बजे जिम जाती है। कल मैं बालकनी में खड़ी थी, देखा वो जिम के कपड़ों में जा रही थी। उफ, क्या फिट लगती है भैया। और पता है उस वक्त जिम पूरा खाली होता है, बस कुछ उसकी जैसी लड़कियां और वो, और शायद वो खन्ना साहब का बेटा विक्की भी सुबह जाता है। क्या? वो विक्की? वो चिंपैंजी जैसा लड़का? वो प्रिया के साथ जिम करता है? नहीं नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। शाम का प्लान कैंसिल। तो क्या करूं, वो तो सुबह ही जाती है। अगर आपको इम्प्रेस करना है तो सुबह जाना पड़ेगा, वरना विक्की तो बाजी मार ही ले जाएगा। भाभी कल सुबह 5:45 का अलार्म लगा दो। नहीं, आप खुद आकर पानी डाल देना मुझ पर, मुझे उठा देना। उस विक्की के बच्चे को तो मैं बताता हूँ, प्रिया को तो मैं ही इम्प्रेस करूंगा। पक्का ना देवर जी, नींद तो नहीं आएगी? अरे भाभी, प्रिया के लिए तो मैं पूरी रात जाग लूं, मेरा मतलब सुबह उठ जाऊंगा। आप बस कॉफी तैयार रखना। ओके डन। मनीषा कमरे से बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। 2 विकेट गिर गए, अब बारी है पतिदेव और ननद की। घर की हवा बदलने लगी थी और इसका रिमोट अब मनीषा के हाथ में था। मनीषा अपने कमरे में आई, प्रतीक बिस्तर पर लेटा हुआ फोन में रील्स देख रहा था। वाह, मान गई समीर भैया को, क्या डेडिकेशन है। क्या हुआ, समीर ने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे कल से वो सुबह 5:30 बजे जिम जा रहे हैं, कह रहे थे भाभी अब तो 6 पैक बनाकर ही दम लूंगा। और एक आप हैं, शादी के बाद से आपका ये फैमिली पैक बढ़ता ही जा रहा है। समीर भैया फिट हो जाएंगे तो सब कहेंगे बड़ा भाई तो अंकल लग रहा है। क्या कहा तुमने? मैं अंकल लग रहा हूँ? और वो समीर, वो तो सूखा पापड़ है, वो क्या बॉडी बनाएगा? अरे वो तो कोशिश तो कर रहा है ना, सुबह उठने का दम तो है उनमें। और आप तो 12 बजे सोकर उठते हैं, तब तक तो बॉडी बनाने वाला हार्मोन ही सो जाता है। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं नहीं उठ सकता और समीर मुझसे अच्छी बॉडी बनाएगा? इम्पॉसिबल। कल मेरा जिम का बैग रेडी रखना, मैं समीर के साथ ही जाऊंगा। देखूं तो सही कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है वो। पक्का? सुबह नींद तो नहीं आएगी? अरे तुम अलार्म तो लगाओ, कल से तुम्हारा पति बीस्ट मोड में होगा। देखते हैं किस में कितना है दम। मनीषा ऐसा कहकर बाहर आ गई। अब बस आखिरी किला फतेह करना बाकी था, रिया। अब मनीषा रिया के कमरे में गई। रिया अपने चेहरे पर शीट मास्क लगाए बैठी थी और टेबल पर 10 तरह की क्रीम और सीरम फैले हुए थे। उफ भाभी, ये सब बेकार है। मैंने 5,000 की क्रीम भी लगा ली, पर वो कोरियन एक्ट्रेस जैसा ग्लास स्किन वाला ग्लो आ ही नहीं रहा। सब पैसे बर्बाद। आएगा भी कैसे रिया दीदी? आप बेसिक साइंस ही बोल रही हो। कैसा साइंस? अरे हमारी स्किन रात को रिपेयर होती है और सुबह ताजी ऑक्सीजन मांगती है। आप तो रात को 3 बजे सोती हो, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं जिससे पिंपल्स आते हैं। और वो ग्लास स्किन, वो क्रीम से नहीं आती, वो आती है सुबह की ब्रह्म मुहूर्त वाली हवा से। मैंने पढ़ा था कि कोरियन लड़कियां सुबह 6 बजे उठकर ठंडी हवा में फेशियल योगा करती हैं, तभी उनका चेहरा कांच जैसा चमकता है। सच्ची भाभी, सुबह की हवा से? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ बाबा, आप देखो मेरी स्किन, मैं सुबह उठती हूँ इसलिए ग्लो करती हूँ। अगर आपको सच में वो वाला लुक चाहिए तो ये क्रीम छोड़ो और सुबह छत पर जाओ, सूर्य नमस्कार करो। 1 हफ्ते में फर्क ना दिखे तो कहना। ओ माय गॉड, मैं फालतू में क्रीम थोप रही थी। भाभी डन, कल से मैं सुबह उठूंगी, मुझे वो ग्लो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर सो जाओ जल्दी, ब्यूटी स्लीप जरूरी है। मनीषा कमरे से बाहर निकली, उसका मिशन पूरा हुआ। आज घर की लाइटें रात को 11:30 बजे ही बंद हो गई थी। अगली सुबह शर्मा निवास में एक चमत्कार हुआ। रोज जहां सुबह 6:30 बजे सन्नाटा और खर्राटे होते थे, वहां आज हलचल थी। मनीषा किचन में चाय बना रही थी और सरिता जी अपने नए शूज पहनकर तैयार थी। बेटा, मैं निकल रही हूँ, वो विमला पार्क में आ गई होगी, आज उसकी खबर लेती हूँ। मम्मी जी चाय तो पीकर जाइए। अरे नहीं, मुझे कहीं देर हो गई तो चाय मैं आकर पीऊंगी। ऐसा कहकर सरिता जी निकल गई। इधर समीर और प्रतीक दोनों जिम के कपड़ों में थे। भैया जल्दी चलो, प्रिया, मेरा मतलब कि विकी आ गया होगा। हाँ हाँ चल रहा हूँ। मेरी पानी की बोतल कहाँ है मनीषा? ये लीजिए आपकी बोतल। बाय भाभी। बाय देवर जी, अच्छे से बॉडी बनाना। अब दोनों भाई जिम चले गए। रिया भी उठ चुकी थी और छत पर योगा मैट बिछाकर बैठी थी। इनहेल, एक्सहेल। आहा, फीलिंग सो फ्रेश। अब तो कोरियन ग्लो आकर रहेगा। लगे रहिए दीदी, एक दिन जरूर ग्लो आएगा। तभी जॉनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार होकर कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि पापा सो नहीं रहे, दादी भी नहीं है। मम्मा,
आज सब लोग आउल नहीं बने, आज सब गुड बॉय बन गए। हाँ बेटा, आज मैजिक हो गया। अब सब टाइम पर सोएंगे और टाइम पर उठेंगे। कौन सा मैजिक? कोई मैजिशियन आया था क्या रात को? नहीं बेटा, ये मम्मा का मैजिक है, पर किसी को मत बताना। ओके मम्मा। और इसी तरह 7:30 बजे तक घर का नजारा बदल चुका था। सरिता जी पार्क से गॉसिप का खजाना लेकर लौटी, चेहरे पर चमक थी। समीर और प्रतीक जिम के पसीने से लथपथ घर आए और रिया छत से उतरकर आई, गाल लाल हो रहे थे। सबने साथ बैठकर चाय पी। आज तो मजा आ गया, वो बिमला की तो बोलती बंद कर दी मैंने, और पता है चलते चलते घुटनों का दर्द का भी पता नहीं चला। तो सही कहती थी मनीषा। और भाभी, वो प्रिया, मेरा मतलब जिम में बड़ा सही क्राउड था सुबह, मजा आया वर्कआउट करके। कोई मेरी स्किन तो देखो, अभी से सॉफ्ट लग रही है ना। मैं तो अब हर रोज सुबह उठूंगी। चलो, भगवान का शुक्र है। आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। उस दिन जल्दी ही मनीषा का सारा काम खत्म हो गया था। उसके पास अपने लिए वक्त था। उसका ससुराल अब सोने वाला नहीं बल्कि जागने वाला बन गया था। रात में घड़ी में 10 बज रहे थे। आमतौर पर इस वक्त घर में महफिल जमती थी। टीवी की तेज आवाज, ताश के पत्ते और मैगी की डिमांड। लेकिन आज नजारा कुछ और ही था। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। हे भगवान, आज तो पलकें भारी हो रही है। खाना बहुत टेस्टी बना है, पर अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बिस्तर लगा दे जरा। हाँ मनीषा, आज जिम में समीर के साथ इतना वर्कआउट कर लिया कि शरीर टूट रहा है। मुझे भी बस नींद दिख रही है। क्या छोटे, ताश खेलेगा आज? ताश नहीं भैया, माफ करो, कल सुबह जल्दी जिम जाना है। अगर देर से सोया तो उठ नहीं पाऊंगा। गुड नाइट। भाभी, मैं भी जा रही हूँ। मुझे मेरी नाइट क्रीम लगाकर सोना है। आपने कहा था ना 10 बजे सोने से ब्यूटी हार्मोन्स काम करते हैं। अरे इतनी जल्दी? अभी तो 10 ही बजे हैं। रोज तो आप लोग रात 3 बजे तक जागते थे। कॉफी नहीं चाहिए आज? ना बाबा ना, कॉफी पी ली तो रात भर उल्लू की तरह जागना पड़ेगा। और सुबह मुझे पार्क भी जाना है। वो विमला कल किसी मिसेस गुप्ता की पोल खोलने वाली थी, मैं तो मिस नहीं कर सकती वो। और इस तरह 10:30 बजे पूरा घर सो गया। लाइटें बंद हो गई। मनीषा बेडरूम में आई। जॉनी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मम्मा, आज कोई शोर नहीं हो रहा, सब सो गए? हाँ मेरा बच्चा, आज सब गुड बॉय बन गए हैं। अब तुम भी चैन से सो जाओ, कल स्कूल के लिए फ्रेश उठना है। जॉनी मुस्कुराया और तुरंत वो गहरी नींद में सो गया। मनीषा ने सुकून की सांस ली। 1 हफ्ता बीत चुका था। अब ये नया रूटीन सबकी आदत बन गया था। रविवार की सुबह सब लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। सच कह रही हूँ, मेरे घुटनों का दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। पहले मैं 4 कदम नहीं चल पाती थी, आज पूरा पार्क का चक्कर लगा के आई हूँ। और वो विमला, वो तो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। पूरे मोहल्ले की खबर दे जाती है मुझे। बस मम्मी जी, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही तो मैं चाहती थी। भाभी, एक गुड न्यूज मेरी तरफ से भी है। पता है, आज जिम में मैंने फाइनली उस प्रिया से बात कर ही ली। मैंने उसका नंबर भी ले लिया है। भाभी, यू आर द ग्रेट। अगर आप मुझे सुबह नहीं भेजती तो वो विक्की बाजी मार जाता। अब तो मैं रोज सुबह जाऊंगा, चाहे आंधी आए या तूफान। वाह देवर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जल्दी ही आप प्रिया को मेरी देवरानी बनाकर ले आएंगे। और भाभी ये देखो, देख रहे हो ग्लो? मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त पूछ रहे थे, रिया कौन सा फेशियल कराया है। सच में भाभी, सुबह उठकर योगा करने में जो मजा है वो रात भर नेटफ्लिक्स देखने में नहीं है। और यार मनीषा, सच कहूँ तो थैंक यू। इतने सालों में मैंने कभी उगता सूरज देखा ही नहीं था। सुबह की वो लालिमा, वो ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है दिन बन गया। तुमने मेरी लाइफस्टाइल सुधार दी यार। अरे बस बस, अब आप लोग मुझे रुलाओगे क्या? मैं तो बस ये चाहती थी कि हम सब साथ रहें, स्वस्थ रहें। जब आप लोग खुश होते हैं तो मेरी थकान अपने आप मिट जाती है। सब मनीषा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मनीषा ने न सिर्फ उनका वक्त बदला बल्कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दिया।